7 सितंबर 2025 एक ऐसी रात जब पूरा आकाश बदलने वाला है। इस दिन साल का सबसे बड़ा खगोलीय घटना घटेगी, चंद्र ग्रहण। हिंदू धर्म में ग्रहण का विशेष महत्व है। इसे सिर्फ एक खगोलीय घटना नहीं बल्कि आध्यात्मिक और धार्मिक दृष्टि से बेहद गूढ़ माना जाता है। इस दिन कब से सूतक काल लगेगा, कब चंद्र ग्रहण दिखाई देगा और इसका असर आपके जीवन, राशियों और पूजा पाठ पर कैसे असर पड़ेगा और गर्भवती महिलाओं पर इसका किस प्रकार असर पड़ेगा, आइए जानते हैं। सब कुछ इसलिए आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान घातक साबित हो सकता है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। साल 2025 का आखिरी चंद्र ग्रहण आज भाद्रपद पूर्णिमा 7 सितंबर 2025 रविवार को लगने जा रहा है। यह चंद्र ग्रहण भारत समेत दुनिया के तमाम देशों में दिखाई देगा। सनातन परंपरा में चंद्र ग्रहण 2025 और सूर्य ग्रहण 2025 की घटना को अत्यंत ही अशुभ मानते हुए इसके लगने से कुछ घंटे पहले ही सूतक की परंपरा है, जिसके लगने के बाद धर्म कर्म से जुड़े कुछ नियमों का पालन करना होता है। धर्म और ज्योतिष की दृष्टि से यह सूतक आज कितने बजे लगेगा और इससे जुड़े कौन से नियम हैं जिन्हें चंद्र ग्रहण के लगने से लेकर खत्म होने तक मानने चाहिए, आइए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। जाने माने ज्योतिषविद पंडित राकेश चतुर्वेदी के अनुसार आज रात को लगने वाला चंद्र ग्रहण 9:58 शुरू होगी और यह अपनी चरम स्थिति में रात्रि 11 बजे से 12:22 तक रहेगा। चंद्र ग्रहण की समाप्ति 8 सितंबर 2025 को पूर्वाह्न 1:26 पर होगी। चंद्र ग्रहण रात को 11 बजे से 12:22 तक अपनी पूर्ण अवस्था में रहेगा। यदि बात करें आज लगने वाले सूतक काल की, तो यह आज दोपहर 12:19 से शुरू हो जाएगा और चंद्र ग्रहण के समाप्त होने तक रहेगा। इस तरह चंद्र ग्रहण का सूतक काल तकरीबन 9 घंटे रहेगा। सूतक के दौरान क्या करें क्या न करें। विज्ञान की दृष्टि में जिस चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण को खगोलीय घटना कहा जाता है, उसे सनातन परंपरा में अशुभ समय के रूप में जाना जाता है। धार्मिक परंपरा के अनुसार सूर्य और चंद्र ग्रहण के दुष्प्रभाव से बचने के लिए न उसके शुरू होने से लेकर खत्म होने तक सावधानी बरतने के लिए बात कही गई है, बल्कि इससे किसी प्रकार का अहित न हो, इसके लिए हुए ग्रहण से 9 घंटे पहले सूतक का नियम भी है। आइए सूतक के दौरान क्या करना और क्या नहीं करना चाहिए, इसे श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के पौरोहित विभाग के प्रोफेसर रामराज उपाध्याय जी से विस्तार से जानते हैं। चंद्र ग्रहण के दिन लगने वाले सूतक के नियम। सूतक लग जाने के बाद व्यक्ति को घर से बाहर निकलकर भाग दौड़ से संबंधी कार्य को करने से बचना चाहिए, ताकि ग्रहण की छाया उस पर न पड़ने पाए। सूतक लग जाने के बाद किसी भी शुभ कार्य का आरंभ भूलकर भी नहीं करना चाहिए। वहीं किसी भी पुराने समय से चले आ रहे कार्य को आप अपने कार्यस्थल अथवा घर आदि पर कर सकते हैं, उसमें किसी भी प्रकार की कोई बाधा नहीं है। सूतक लग जाने के बाद व्यक्ति को किसी पवित्र स्थान पर जाकर बैठकर आनंद पूर्वक भगवत स्वरूप का चिंतन करना चाहिए। आप चाहें तो अपने कुल देवी देवता अथवा आराध्य देवी देवता का चिंतन मनन, जप और कीर्तन आदि कर सकते हैं। हिंदू मान्यता के अनुसार सूतक काल में यदि कोई व्यक्ति किसी कामना को लेकर अपने देवी देव चिन्मयी से चिंतन मनन और जप आदि करता है, तो उसके शुभ फल से न सिर्फ ग्रहण का दोष दूर होता है, बल्कि उसकी मनोकामना भी पूर्ण होती है। ग्रहण के समय किए जाने वाले इस उपाय को करने से उसकी क्षमता का विकास होता है और व्यक्ति की धर्म कर्म के प्रति रुचि बढ़ती है। सूतक काल के दौरान व्यक्ति को किसी के प्रति मन में बुरे विचार नहीं लाना चाहिए। सूतक काल के दौरान कोई भी ऐसा कार्य न करे जिससे आपको ग्रहण के दोष के साथ पाप भी लगे। हिंदू मान्यता के अनुसार व्यक्ति को सूतक काल के दौरान पहले से पकाए गए अथवा उस दौरान बनाए गए भोजन को नहीं करना चाहिए। मान्यता है कि सूतक के दौरान किया गया भोजन सुपाच्य नहीं होता है। सूतक काल के दौरान यदि व्यक्ति को भूख लगे तो वह फल इत्यादि का सेवन कर सकता है। ग्रहण के दौरान भोजन को बनाने की भी मनाही है।
ऐसे में आप यदि पहले से भोजन बनाते भी हैं तो उसमें तुलसी दल डालकर ढक कर रखें ताकि ग्रहण का उस पर प्रभाव न पड़े। हालांकि सबसे उत्तम यही है कि ग्रहण के बाद स्नान ध्यान करने के बाद ताज़ा भोजन बनाकर ही खाना चाहिए। ग्रहण का न केवल मनुष्यों पर प्रभाव दिखता है बल्कि पशु पक्षी भी इससे अछूते नहीं हैं। सूर्य ग्रहण हो या चंद्र ग्रहण हो या उसका सूतक काल हो, जीवों का मनोवैज्ञानिक और शारीरिक व्यवहार बदल जाता है। मछली मकड़ियों से लेकर उल्लू तक ऐसा ही देखने को मिलता है। जिस तरह भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदा के वक्त जीव असामान्य व्यवहार करने लगते हैं, वैसा ही ग्रहण जैसी खगोलीय घटनाओं के दौरान भी देखा जाता है। वैज्ञानिक अध्ययन में पाया गया है कि चंद्र ग्रहण के दौरान बत्तखों की दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं और तापमान बढ़ने के साथ उन्हें फीवर हो जाता है। कुछ स्तनपायी जीव जंतु अपने बच्चों को दूध पिलाना बंद कर देते हैं, कुछ सोने की स्थिति में चले जाते हैं। रात्रिचर पशु पक्षी भी भ्रम का शिकार हो जाते हैं। दरअसल चंद्रमा का पृथ्वी के ओर घूमने का चक्र जीव जंतुओं के व्यवहार को प्रभावित करता है। चांद का यह चक्कर 28 दिनों का होता है। इसमें चंद्रमा का आकार पूर्णिमा के बाद धीरे धीरे कम होता और फिर बड़ा आकार लेने लगता है। ये पूरा चक्र 28 दिनों में पूरा होता है। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण, चुंबकीय क्षेत्र और रात में चंद्रमा के प्रकाश की तीव्रता में भी बदलाव आता है। समुद्री जीव मूंगा पर असर। वैज्ञानिक अध्ययन के अनुसार पूर्ण चंद्रमा के आसपास जीव जंतुओं की बहुत सी प्रजातियां प्रजनन करती हैं। समुद्री जीव मूंगा इस दौरान लाखों शुक्राणुओं को प्रवाहित करता है। लेकिन चंद्र ग्रहण आने से जब चंद्रमा नहीं दिखता तो उनकी इस जैविक प्रक्रिया गड़बड़ा जाती है। मकड़ी भी ग्रहण के दौरान भ्रम में पड़ जाती है। बेचैनी के बीच मकड़ी अपने ही बुना झाला तोड़ देती है। ग्रहण खत्म हो जाने के बाद मकड़ियां फिर से नया मकड़जाल बनाकर उसे बुनना शुरू कर देती हैं। समुद्र में मछलियों का व्यवहार भी ग्रहण के दौरान बदल जाता है। चमगादड़ों को भी अंधेरे का एहसास हो जाता है और वो खुले स्थानों की ओर उड़ना शुरू कर शिकार तलाशने लगते हैं। चंद्र ग्रहण का असर बंदरों की एक प्रजाति जो रात में जागकर उत्पात मचाने के लिए जानी जाती है, वो चंद्र ग्रहण के दौरान भयभीत हो जाती है। पेड़ पौधों और जंगलों में वो चुपचाप छिप जाते हैं। उल्लू बंदरों की इस प्रजाति का अध्ययन कर ये पाया गया, ऐसा व्यवहार मछलियों और पक्षियों का भी हो जाता है। वो दिन भर जहां आमतौर पर सक्रिय रहते हैं, ग्रहण के दौरान वो अपने घरों की ओर लौटने लगते हैं। चमगादड़ को लगता है कि रात हो गई और वो उड़ना शुरू कर देते हैं। क्यों लगता है? चंद्र ग्रहण कब होता है ये भी जानिए। चंद्रमा जब पृथ्वी के चारों ओर घूमने के दौरान सूरज के साथ एक सीध में आ जाता है, यानी धरती सूर्य और चंद्रमा के मध्य में आ जाती है और चांद पर पहुंचने वाली सूर्य की रोशनी रुक जाती है, तब चंद्रमा की रोशनी कम होने लगती है और वो खून की तरह लाल दिखने लगता है। इसे ब्लड मून भी कहा जाता है। चांद का ऐसा रंग देखकर रात्रिचर जीवों में असामान्य व्यवहार देखा जाता है। सूर्य ग्रहण का भी पड़ता है असर। सूर्य ग्रहण जैसी खगोलीय घटना के दौरान भी जानवरों का व्यवहार बदल जाता है। दिन में भोजन तलाशने वाले या शिकार करने वाले जीव अपने बिल या मांद की ओर जाने लगते हैं। रात्रिचर पक्षियों को भी अंधेरे का एहसास होने लगता है और वो घोंसले में लौटने लगते हैं। हाथी हिरण से लेकर हिप्पो तक ग्रहण के दौरान बेचैन देखे जाते हैं। हिंदू मान्यता के अनुसार चंद्र ग्रहण का घटित होना बेहद अशुभ घटना है। यही कारण है कि धर्मशास्त्र में चंद्र ग्रहण को न सिर्फ देखने बल्कि इस दौरान तमाम तरह के कार्यों को करने की मनाही भी है। सवाल उठता है कि यदि कोई व्यक्ति गलती से चंद्र ग्रहण देख ले तो इससे लगने वाले दोष से उसे किस प्रकार मुक्ति मिलेगी, कब और कैसे लगता? चंद्र ग्रहण दोष ज्योतिष के अनुसार जब पृथ्वी चंद्रमा और सूर्य के बीच आ जाती है तो चंद्रमा का पूरा भाग या फिर आधा भाग ढक जाता है, जिसके कारण चंद्र ग्रहण की स्थिति बनती है, जिसे देखने पर अक्सर व्यक्ति को दोष लगता है। हालांकि यह दोष कई बार कुंडली में ग्रहों की स्थिति के कारण भी जीवन में बनता है, जिसके कारण व्यक्ति को जीवन में तमाम तरह के नकारात्मक फल प्राप्त होते हैं।
यह दोष आदमी के व्यवहार से लेकर उसके करियर कारोबार तक को प्रभावित करता है। ऐसे में सवाल उठता है कि मन का कारक कहलाने वाले चंद्र के ग्रहण का दोष कैसे दूर होता है। आइए चंद्र दोष को दूर करने के सरल सनातनी उपाय के बारे में विस्तार से जानते हैं। जब गलती से दिख जाए चंद्र ग्रहण, यदि भूलवश आज आपकी नजर चंद्र ग्रहण पर पड़ जाती है, तो आपको इससे लगने वाले दोष से बचने के लिए विशेष रूप से राहु केतु के मंत्रों एयूएम राहवे नमः और एयूएम केंग केतवे नम मंत्र का जप कम से कम 1 माला या फिर अधिक से अधिक करते हुए चंद्र ग्रहण के दोष से मुक्ति पाने की कामना करना चाहिए। चंद्र दोष के लिए करें ये महाउपाय। राहु और केतु छाया ग्रहों के मंत्र जप के साथ आपको चंद्र ग्रहण के दोष को दूर करने के लिए चंद्रमा के मंत्र का भी जप करना चाहिए। चंद्रमा के मंत्र एयूएम श्रान श्रीयों श्रौम स चंद्रमसे नम या फिर एयूएम सोमाय नम को रुद्राक्ष की माला से विशेष रूप से जप करना चाहिए। मान्यता है कि इस उपाय को श्रद्धा और विश्वास के साथ करने से ग्रहण का दोष दूर हो जाता है, चंद्र ग्रहण की मुक्ति दिलाएगी। शिव साधना हिंदू मान्यता के अनुसार चंद्रमा को अपने माथे पर धारण करने वाले शिव की विधि विधान साधना करने पर चंद्रमा से जुड़ा किसी भी प्रकार का दोष हो दूर हो जाता है। ऐसे में यदि गलती से चंद्र ग्रहण दिख जाए तो उसकी समाप्ति के बाद स्नान ध्यान करने के बाद भगवान शिव की विधि विधान से पूजा एवं महामृत्युंजय मंत्र एयूएम त्रयंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवृद्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्युर्मुक्षीय मामृतात् का रुद्राक्ष की माला से अधिक जप करना चाहिए। भगवान शिव को पूजा में खीर का प्रसाद भोग भी लगाएं। दान से दूर होगा चंद्र ग्रहण का दोष। चंद्र ग्रहण के दोष से मुक्ति पाने के लिए दान को अति उत्तम उपाय बताया गया है। ऐसे में यदि आपको गलती से चंद्र ग्रहण का दोष लग जाए तो उसे दूर करने के लिए आपको ग्रहण के बाद यथासंभव राहु केतु और चंद्रमा से जुड़ी वस्तुओं का विशेष रूप से दान करना चाहिए। हिंदू मान्यता के अनुसार यदि आपने भूलवश चंद्र ग्रहण देखा है तभी इसका प्रायश्चित होगा। अगर आपने जानबूझकर चंद्र ग्रहण को देखने की कोशिश की है तो इसका प्रायश्चित संभव नहीं होगा। ऐसी स्थिति में आपको चंद्र ग्रहण के दोष को झेलना ही पड़ेगा। चंद्र ग्रहण हमारे जीवन पर आध्यात्मिक और ज्योतिषीय प्रभाव डालता है। ग्रहण का समय उन लोगों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है जिनकी कुंडली में चंद्रमा दोष मौजूद है। चंद्रमा को ज्योतिष में मन, भावना और मानसिक स्थिरता का कारक माना गया है। जब चंद्रमा कमजोर हो या पाप ग्रहों से पीड़ित हो तो व्यक्ति को मानसिक तनाव, अस्थिरता, नींद की समस्या और पारिवारिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में चंद्र ग्रहण इस दोष से राहत पाने का एक बड़ा अवसर बन सकता है। रांची के बड़ा हनुमान मंदिर के मुख्य पुजारी श्यामानंद पांडे ने चंद्र ग्रहण से जुड़ी सावधानियों और धार्मिक नियमों की जानकारी देते हुए बताया कि ग्रहण के समय कुछ खास बातों का ध्यान रखना